अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे एक और नया दिन दे दिया और एक और नई मोहलत दी है कि मैं इस सरज़मीन पे अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत कर सकूँ, अल्लाह के हुक्म की तामील कर सकूँ, अल्लाह की इबादत कर सकूँ, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर सकूँ, ताकि जब मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो मेरा रब मुझसे राज़ी हो। फ्रेंड, कल वाला जो इंसिडेंट है वो तो आप लोगों के सामने, आपने वीडियो देखी होगी। कल क्या हुआ था हमारे यहाँ, अल्लाह ताला ने हम सब की जानों की सलामती रखी और खैर रखी। कल क्या हुआ था कि मैं बना रही थी कुकर में खाना, नहारी मैंने चढ़ाई थी, जुम्मे का दिन था। अच्छा, कुकर में खाना बनाने से मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा खौफ आता था हमेशा से। जब हमारी अम्मी भी कभी बनाती थी ना तो हम लोग किचन में जाते ही नहीं थे, उसकी सीटी की आवाज़ इतनी ख़तरनाक लगती थी। अब आज भी ऐसे ही था, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि जब आप कुकर में बनाया करो तो आप किचन से बाहर निकल जाया करो, मैं देख लिया करूँगा। लेकिन फिर भी मैं उन्हें भी तो नहीं छोड़ सकती, मुझे बस एक वहम रहता है और मैं मुस्तकिल आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के जो ना दम करती रहती थी। अब कल भी ऐसे ही हुआ। हस्बैंड, बस वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि हस्बैंड मेरे उसी वक्त नमाज़ पढ़ के आए ही थे और एकदम से जो ना कुकर पूरा लीक हो गया। एक तरफ से वो पूरा उसका जो कैप खुल गया और जो गैस थी ना उसकी पूरी बहुत तेज़ आवाज़ के साथ जो है ना निकलना शुरू हो गई। और आपको मैं किस तरह से बताऊं कि उस वक्त मेरे दिल की हालत क्या थी। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि अब ये ब्लास्ट हो जाएगा, बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा। और कुछ कुछ वहम आ रहे थे। अगर मैं अकेली होती ना शायद मैं उस जो मेरी कंडीशन थी ना उसको मैं ओवरकम ना कर पाती। लेकिन हस्बैंड ने जल्दी से जाके सिलेंडर ऑफ़ किया, यानी कि गैस को बंद किया। और मैंने अल्लाह ताला का ढेरों शुक्र अदा किया कि शुक्र हस्बैंड भी घर में थे और बच्चों में से कोई किचन के या चूल्हे के करीब नहीं था। तो ये जो वाक़यात होते हैं ना इसमें अल्लाह ताला ने खैर रखी। और खुदा ना हस्ता पूरा ब्लास्ट हो जाता कुकर तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। और जब कुकर ब्लास्ट होता है तो कैसे कैसे वाक़यात सुनने में आते हैं, कितना बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है लोगों का। अल्लाह ने उस वाली कंडीशन से अपने हिफाजत में रखी है। अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र एहसान है। तो बस मैंने जो है ना सुबह ही उठते के साथ ही गोश्त मंगाया था सदक़े के लिए, ताकि हम परिंदों को खिला सकें। क्योंकि जो सदक़ा होता है ना यही बलायात को आफ़ात को टालता है। हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो उससे हमें बचाता है। तो हमारी गलतियाँ होती हैं, नज़रें बद हमारे साथ होती है, लोगों की नज़रें जो हमारा ताक़ुब करती रहती हैं, हसद के ना बुग़्ज़ की नज़रें होती हैं जो हमारे साथ साथ चल रही होती हैं। तो बस उससे हिफाजत के लिए ना सदका बेहतरीन हल है। वैसे तो हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, मंजिल में पढ़ती हूँ, बच्चों पे दम करती रहती हूँ। और हर रोज़ मगरिब की नमाज़ के बाद लाज़मी मैं मंजिल, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क तो मेरा लाज़मी होता है जो मैं पढ़ के दम करती हूँ। और बाकी ये है कि सदका आप हमें ज़रूर देना चाहिए, किसी भी तरह का सदका हो, चाहे गोश्त का सदका हो, चाहे कोई खाने का हो, चाहे आप माली मदद किसी की कर दें। और नेक काम अल्लाह ताला हमारे हाथों से करवाता रहे। वैसे तो हम अल्लाह के बंदे हैं और ख़ता का पुतला है इंसान। हज़ारों गलतियाँ हम करते हैं दिन भर में, ना जाने कौन कौन सी गलती हो जाए और खुदा ना हंसता कि अल्लाह की तरफ से हमारी कोई पकड़ हो जाए। तो अल्लाह हमारे घरों पे, हमारी औलाद पे, हमारे शौहर पे और हम सब घर वालों पे अल्लाह ताला अपनी ख़ासुल ख़ास रहमत रखे, हमें अपने रहमत के साए में रखे। फ्रेंड, फिर जब हस्बैंड और मैं सुबह ही चले गए थे छत पे, हमने परिंदों को गोश्त वगैरह खिला दिया था। पहले तो आसमान पे एक भी चील या परिंदा नज़र नहीं आता, लेकिन कौवे आ जाते हैं ना, कौवे काएँ काएँ करके ना फिर चीलों को भी दावत दे देते हैं। और जब चीलें आ जाती हैं ना तो फिर वो कौवों को भी कुछ खाने नहीं देती हैं और फिर उन्हीं का राज हो जाता है। तो बस ऐसे ही हुआ था। फिर उसके बाद हस्बैंड गोश्त वगैरह खिला रहे थे, फिर मैं नीचे आ गई थी। मैंने कहा बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ बच्चे सो रहे हैं जिस रूम में, उस रूम को मैं छोड़ देती हूँ और बाकी पूरे घर की मैं सफाई कर लेती हूँ, ताकि जब बच्चे उठें तो फिर उनका नाश्ता वगैरह की तैयारी करनी होती है और भी 10 काम होते हैं, खाना बनाना होता है। तो मैं सफाई पहले से करके रखती हूँ क्योंकि फिर बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी खुद भी अच्छा लगता है कि साफ़ सुथरा घर होता है, सुकून ज़्यादा मिलता है। और ये घर की बरकत के लिए भी ज़रूरी है कि आप सुबह उठते के साथ ही ना पहले सफाई कर दें। ये नहीं कि आप 10 कामों में लगे हुए हैं, मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ वहाँ बातें हो रही हैं, उसके बाद कहीं जाके आप सफाई कर रहे हैं घर की, तो एक अजीब ही किस्म की नेस्ती बरस रही होती है। फिर उसके बाद मैंने सफाई कर ली थी। फिर मैंने बच्चों का नाश्ता तैयार करना शुरू किया था। आम आए हुए हैं तो आजकल डेली वही है, मिल्क शेक बनता है, मैंगो का ही चाहिए होता है बच्चों को।
सो मैंने मिल्क शेक बनाया था बच्चों के लिए, और बाकी मुझे आज खाने में बनाना था पालक गोश्त, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो मैं पालक ऐसे ही मतलब सारा का सारा कटिंग करके ऐसे ही डाल देती थी, लेकिन आज मैंने आधा ग्राइंड करके डाला है और आधा मैंने एज इट इज़ कटिंग करके पालक डाला था। तो बहुत मज़ेदार पालक गोश्त बना था, मतलब कच्चा कच्चा सा, अलग अलग सा, खड़ा खड़ा जो पालक आता है ना, वो नहीं रहा था। तो पालक गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी चंद टिप्स हैं कि हमारे घर में बरकत कैसे हो, हमारे घर के काम कैसे निपटें। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और माशाल्लाह मेरे 5 अदद बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। उनके साथ मैं अपने घर के तमाम काम कैसे निपटाती हूँ। और मेरे घर में कोई मेड नहीं है, झाड़ू पोछा डस्टिंग और खाना बनाना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, तमाम काम मैं खुद ही करती हूँ। कपड़े धोना, कोई मेरे घर में मेड नहीं है, ठीक है। और उसके साथ मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ। मैं बाकी ज़ैनब की स्टडीज़ में भी मैं उसकी हेल्प करती हूँ, और साथ में मैं ट्यूशन भी देती हूँ दूसरे बच्चों को। अपने बच्चों के अलावा भी मैं दूसरे बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। तो मैं अपने तमाम काम कैसे निपटा लेती हूँ, किस तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इबादत करने का भी टाइम मिलता है, और थोड़ा मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। रात को मैं ज़रूर वॉक पे जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो किस तरह से मैनेज होता है इस तमाम काम। सो आज आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर की जाएंगी, तो आपने व्लॉग में एंड तक जुड़े रहना है। उम्मीद है कि आपको व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी कर दें। अच्छा, यहाँ पे मेरा मिल्क शेक भी रेडी हो चुका है, और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है अपना नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया था। हस्बैंड का और मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है, जिसमें चाय बन रही है। और आजकल हम लोग ब्रेड से गुजारा कर लेते हैं, पराठे वराठे नहीं बन रहे, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही हमारा दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं हल्का फुल्का नाश्ता बस बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम दोपहर में खाना ही खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने शेक बना के और फ्रिज में रख देती हूँ सब बच्चों के गिलास, ताकि वो उठते रहते हैं, फिर एक एक गिलास अपना पी लेते हैं। और ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ था, अभी 2-4 दिन पहले हमारे घर के बाहर क्या हुआ था, गटर टूट गया था। क्योंकि वो आता है ना आजकल, क्या कहते हैं, पानी के टैंकर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पानी की शॉर्टेज बहुत हुई थी। टैंकर आ रहा था, तो वो टैंकर बेचारा, टैंकर वाले की तो कोई गलती नहीं थी, उसको भी जगह नहीं मिल रही थी आने की, तो वो टकरा गया था गटर से, और जिसकी वजह से गटर का ढकना टूट गया था। तो अब हमने कंप्लेन की, तो फिर माशाल्लाह से मेरी जो कमेटी वाले हैं, मोहल्ला कमेटी के लोग हैं, वो लोग आ गए थे और उन्होंने जो है इसको रिपेयर कर दिया था। तो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जब मैं सुबह मिल्क शेक बना रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़्यादा बना लिया है और अब ये बच जाएगा शाम तक। तो लेकिन मैंने जब खिड़की से बाहर निकल के देखा ना, तो ये लोग बेचारे लेबर काम कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि 2 लोग हैं, तो मैंने उमर से फ़ौरन कहा, मैंने कहा जाओ उमर, 2 गिलास इनको भी दे के आ जाओ। तो फिर लेकिन फिर फ़ातिमा ने कहा, मम्मा 2 नहीं हैं, 3 लोग हैं बाहर। फिर मैंने फ़ातिमा के हाथ 1 गिलास और भेज दिया था, क्योंकि जब देखें हम कुछ काम कर रहे होते हैं, गर्मी में थके हारे होते हैं, और हमें 1 गिलास कोई पानी का पकड़ा देते हैं ना, तो दिल से दुआ निकलती है। 1 गिलास पानी ये भी हमारे अंदर तक़वियत पहुंचा देता है। और इस तरह जब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अगर उन्हें हम थोड़ी सी उनकी खिदमत कर दें, तो उसमें देखें हम अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे रहे, हमें तो अल्लाह ने दिया है, तो अल्लाह का दिया हुआ ही माल उस तक पहुंचा रहे हैं जिसका हक़ है। तो उस शख्स का हक़ था, उसका नाम लिखा था हमारे रिस्क पे, हमने 1 गिलास उसे मिल्क शेक पहुँचा दिया, और मुझे यकीन है कि उसके दिल से दुआ निकली होगी, जो इंशाअल्लाह मुझे, मेरे बच्चों को लगेगी, मेरे शौहर को लगेगी, और अल्लाह ताला मेरे जो जायज़ काम है ना, वो ख़ज़ाने गैब से आसान कर देंगे। बस इसी दुआ के साथ और इसी नीयत के साथ हमें नेक काम करने चाहिए। और ये जो छोटी छोटी सी नेकियां होती हैं ना, ये अल्लाह ताला ऐसे हमारे काम इन नेकियों की वजह से बना देते हैं ना, कि हम सोचते रह जाते हैं कि कहाँ से हमारी गैबी मदद आ गई है। तो ये वाले काम हमें करने चाहिए। मखलूक खुदा की खिदमत ज़रूरी है। हम अपने नहीं करते हैं, अपने औलाद के नहीं करते, अपने माँ बाप, अपने शौहर के नहीं करते, लेकिन और जो इर्द गिर्द की मखलूक है ना, उसके लिए अगर हम नेक अमल थोड़ा कर लेना, तो फिर आप देखें हमारे रास्ते कैसे हमवार होते हैं, हमारे लिए कैसे आसानियाँ पैदा होती हैं। और बाकी बात थी काम को मैनेज करने की, तो सुबह उठते के साथ ही मैं सबसे पहले, मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़जर की नमाज़ अदा कर दूँ। और अगर इन केस मेरी फ़जर में आँख नहीं खुल पाती, तो मैं जब उठती हूँ, तो मेरे पास जो फ़जर के बाद की जो 2 नफिल होते हैं हमारे, वो मैं
ज़रूर अदा कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि उठते के साथ ही पहले मैं और अगर मेरे हस्बैंड भी उठे हुए होते हैं तो फिर हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। नहीं तो अगर मेरे हस्बैंड सो रहे होते ना तो फिर मैं सबसे पहले झाड़ू हाथ में उठाती हूँ और मैं सफाई करना शुरू कर देती हूँ। वो तमाम घर का हिस्सा जो अभी जहाँ पे कोई सो नहीं रहा है, बच्चे वगैरह अपने रूम में सो रहे हैं, तो मैं वो बाकी का हिस्सा मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मैं उठते के साथ ही फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि मुझे पता है मेरे रब की तरफ से जो मुझे अलार्म दिया गया है ना, उस पे मुझे अमल करना ज़रूरी है, ना कि जो मुझे नोटिफिकेशन दुनिया की तरफ से आए हैं, मेरा व्हाट्सअप चेक करना या मुझे अपना टिकटॉक चेक करना या मुझे अपना यूट्यूब चेक करना, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे रब का जो हुक्म है वो मुझे चेक करना ज़रूरी है और उस पे ही चलना ज़रूरी है। देन सफाई करने के बाद फिर क्या होता है, अगर मुझे कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो मैं रात में ही एक दिन पहले ही मैं ऐसा कुछ खाना बना लेती हूँ तो कि ताकि वो मेरा अगले दिन चल जाए। और जिस दिन मुझे अगर लॉन्ड्री करनी होती है तो मैं उस दिन कोई खाना वाना बनाने का सिस्टम नहीं रखती। फिर ये होता है सालन मेरा रात का बना हुआ होता है, अगले दिन मैं बस रोटी मंगाती हूँ और फिर मैं उस दिन को सिर्फ ना अपनी लॉन्ड्री के लिए यूटिलाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखो ग्रोसरी आ गई है, क्योंकि मुझे कल कपड़े धोने थे तो मैंने आज ही सब मंगा के रख लिया है। और कल मुझे भिंडियाँ बनानी है ताकि मैं कपड़े धो लूँगी तो गोश्त बना लूँगी, तो रात में बना लूँगी तो वो है कि दोपहर तक वो चल जाएगा। और यहाँ पे बन रहा है हमारा पालक गोश्त का सालन, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके लिए सबसे पहले मैंने डाली थी यहाँ पे ऑयल डालने के बाद जब मैं चूल्हा जला के खड़ी हुई तो गैस ही ख़त्म हो गई थी। इतनी देर में फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा टाइम ज़ाया ना हो, मैं इतनी देर में पालक काट लेती हूँ। इतनी देर में हस्बैंड गए हैं सिलेंडर को फुल करवाने के लिए, तो मैंने बैठ के पालक काटा है। और बाकी अब ऑयल को हमने गर्म किया है, इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसमें डालकर लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद फिर मैं उसमें डाल के फ्राई करने वाली हूँ गोश्त डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें अपने बेसिक स्पाइसेस जो हमें डालने हैं, जैसे कि हमारी नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये तमाम चीज़ों को डाल के और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और साथ में टमाटर भी डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह से जो उसका मसाला है ना भुन आ जाए। और फिर मैंने उसके साथ ही गोश्त भुनने के साथ ही मैंने पालक को भी डाल दिया था। पालक को मैंने आधा कट करके डाला है और आधा मैंने ग्राइंड करके डाला था। मैंने बनाया है इसको बनाया है इस पे। ये बनी हुई ज़ारा कैसा लग रहा है? अच्छा। ये इसके हाथ हैं और ये भी इसके हाथ हैं और वो उसका मुंह है और वो उसका नाम है। सो बाय फ्रेंड्स, बात मिलेंगे। सो फ्रेंड, इसी के साथ हमारे पालक गोश्त का सालन भी तैयार है और आप देख सकते हैं गोश्त कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। सो ये था आज का व्लॉग और आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त। फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।